संकनाल बंकनाल भी समझ गए। तो अब करना क्या है? अब नियंचर जग गया। अब नियंचर जग गया तो यहाँ धड़ाधड़ ध्वनि सुनाई देगी और सुरती वहाँ लगी जाएगी, क्योंकि सुरती शब्द के साथ ही रहती है। फिर क्या मुख से राम राम छोड़ देंगे? शब्द वहाँ चला गया कि शब्द तो बड़ी तेजी से ज़्यादा है, वो तो पावरफुल है, वो सारे रास्ते से खोल के निकल जाता है और सुरती उसके पीछे पीछे है, मगर हम वहीं रह गए। कहाँ रह गए? यहाँ गुदा स्थान पर प्राण ऊर्जा वहीं रहेगी। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर यहाँ नाभि में भजन करो। नाभि में भजन करके जैसे जैसे ये पवन नीचे जाएगा, वो पवन निश्चित मार्ग से धीरे धीरे ऊपर जाएगा। फिर एक एक मणि को फोड़ फोड़ के जाएगा। बहुत समय लेता है ये भजन, और समय लो, क्योंकि आगे 10वां द्वार खोलना आसान हो जाएगा। फिर यहाँ से मेरू में आता है, पीठ में दर्द होता है, उतान पात बंद लग जाता है। फिर वो भी कई दिनों तक वो स्थिति रहती है, भजन करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी करना पड़ता है, दुख होता है। ये सब करते करते एक दिन वो आनंद की झलक आ ही जाती है। फिर यहाँ ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों का 3 रास्ता यहाँ से 3 तरफ जाता है, और दोबारा वापस और यहाँ त्रिकुटी में वो मिल जाते हैं। फिर यहाँ मेरू का उतान पात बंद खुलने पर साधक के अंदर वहाँ पे ये विचार आ जाता है। क्यों विचार आ जाता है? कि वहाँ 2 रास्ते हैं, ईड़ा का और पिंगला का। आगे गेल तो जा फूटी, सोच रहा मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। ये बिल्कुल यहाँ पे सोच विचार होता ही है कि यहाँ से जाए कि यहाँ से जाए, क्योंकि चेतना दोनों तरफ जा सकती है। अब यहाँ जहाँ से आप सुरती लगाओगे वहाँ से निकल जाओगे, चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से जाओ, दोनों तरफ से अमरलोक का रास्ता नहीं मिलेगा। वो तो रास्ता बीच वाला है। फिर वो कैसे मिला महाराज को? सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिवलाया, दोनों घेर रहे पछवाड़े, बीचे रहा दिखाया। अब दोनों रास्ता दोनों तरफ रह गए। कब समझ में आया? सतगुरु शरणागति और आ गई बात हो। फिर बानियों को ढूंढना पड़ेगा, महाराज कैसे गए, महाराज कैसे गए, और केवल वही साकी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हो सके तो उतार लो एक कागज पे और उस पर चिंतन करो, महाराज कैसे गए। सतगुरु शरण ज्ञान सब सो जा, सारे ज्ञान की खोजना करी। फिर ज्ञान से हुआ क्या? फिर भजन किया, राम नाम लिव लाया। ज्ञान भी मिल गया, भजन भी करने लगे, तो फिर भीतर में समझ में आता है और सीधा बीच का रास्ता मिल जाता है। वही है सुषमना, जो यहाँ से हुई, यहाँ थोड़ा भ्रम हो जाता है और हम सीधे रास्ते पे आ गए। एक ऊपर से सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे और लागे ध्यान नयन पलटावे। यहाँ गौलोक है, गौलोक सही तो जाती है वो गंगा। तो इस प्रकार ये यात्रा मैंने भीतर की इसलिए समझाई कि महाराज ने जो कहा है आगे के लिए, फाड़ पीठ चढ़ा कासा है कुदरत लिवधारा, राम फाड़ पीठ चढ़ा कासा है कुदरत लिवधारा, अष्टांग योग सा
अब ये पहले ही समझ गए कि यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। एक निश्चित दिशा हमारे शरीर के अंदर है। अब शेष कमल जगते ही शब्द फाड़ पीठ चढ़ा आकाशा है कुदरत लिव धारा। अब इसमें कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योग हो ही जाता है। हमारे भजन में कपालभाति भी होती है, अनुलोम विलोम भी होता है, रेचक पूरक कुंभक भी होता है। अलग से इसको करने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रेम से राम राम रटन करते रहो, और जब अकबक प्रेम आएगा तो बिल्कुल ये सासा नाभि से अमाव होके उस निश्चित दिशा से पलटना चालू होगी। मैंने कल धोत्रा में कहा था और ठोक बजा के कहा था आप सबके सामने, क्योंकि धोत्रा मेरा गुरुधाम है और हमारे गुरु महाराज भी बैठे थे और मेरे गुरु महाराज की बरसी पे मैं गाया था। यहाँ नहीं कहूँगा तो फिर कहाँ कहूँगा। ठोक बजा के कहा था पिछम वाले के ध्यानी के लिए एक चीज निरंतर होती है, और आज भी कह रहा हूँ कि आप सुरती लगाती एक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से निरंतर ऊपर चढ़ती हुई महसूस होगी। देखो, घर जाके बैठो आराम से और कुछ भी मत करो, केवल यहाँ सुरती लगाओ। अगर आपका पिछम का रास्ता खुल गया है, सुषुम्ना आपकी जग गई है, तो सुषुम्ना के अंदर से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से निरंतर नीचे से ऊपर तक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर चढ़ता हुआ आपको लगेगा। अगर नहीं लगा है तो कभी आ जाओ शिरपुर रामधारा, 24 घंटे हम सेवा में तैयार है। आपके अंदर ये सारी चीज गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की सत्ता ही ये सब प्रकट करा देगी। मेरे में कोई पावर नहीं है। फाड़ पीठ चढ़िया आकाशा है कुदरत लिव धारा, अष्टांग योग सांक नहीं पवना ऐसा खेल हमारा। जो अष्टांग योगी, सांख्य योगी, पवन योगी श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, उसके लिए कितनी कठिनाइयाँ से उनको पार होना पड़ता है। नेति, धोती, वस्ती, नवली, कपाली, त्राटक, ये सब करते हैं। पर केवल होता क्या है, प्राण को ही तो ऊपर चढ़ा रहे, और हम आराम से सांसों सांस में प्रेम से रटन करते करते, घर गृहस्थी के सारे कार्य पार करते करते, सत्संग करते हुए आराम से थोड़ी देर राम राम करते करते उस रास्ते से पे चल रहे हैं, और सत्समझ के साथ चल रहे हैं। और भीतर में न माया हमें अटकाती है, न ब्रह्म हमें अटकाता है। बड़ी तेजी से शब्द पावरफुल है। अटके नहीं बिचे किसहु से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। अटके नहीं बिचे किसी मुँह से, कोई नहीं अटका सकता। पीव बुलावे नार को तब आड़ो कुण आए, व्यवहारिक दृष्टांत महाराज ने दिया है। पति अगर अपनी पति को बुलाता है तो संसार उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई आड़ा नहीं आ सकता। भाई पति है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। राम लंका को हराकर वापस अयोध्या आ गए, दोबारा राज्याभिषेक हो गया और राजा बन गए। थोड़ा सा दृष्टांत देता हूँ, फिर उत्सव का समय यहाँ पे हो चुका है। तो फिर सब बैठे थे, दरबार भरा था। फिर समय समाप्त होगा और फिर राम जी जाने लगे माता सीता के महल में। उसके पीछे पीछे हनुमान भी जाने लगे। लोगों ने कहा तुम कहाँ जाते हो? तो मेरे मालिक, मेरे प्राणनाथ जहाँ जाएंगे वहीं मैं जा रहा हूँ। वो मालिक है, मैं उनका स्वामी हूँ। अरे भाई समझा करो, वो अपनी रानी के पास जा रहे हैं, माता सीता के महल में जा रहे हैं, वहाँ तुम्हारा क्या काम? मैं भी जाऊँगा। अरे माता सीता राम से प्रेम करती है, उसके साथ उसकी शादी हुई है, वो दोनों पति पत्नी है, तो क्या हुआ? मैं भी तो प्रेम करता हूँ।
क्या माता सीता ही राम से प्रेम करती है? मैं भी करता हूँ, मैं भी जाऊँगा। अब समझ नहीं न रहा था और कहा, एक बुजुर्ग आदमी ने, अरे उसके माथे में राम जी ने सिंदूर लगाया है, वो उसकी ब्याहता पत्नी है, ऐसा क्या? सिंदूर लगाने से मैं राम जी के पास जा सकता हूँ? अब भोला भाला बांदर उसने लगा लिया सिंदूर, पूरे शरीर पे लगाया, और हम नादान ये नहीं समझते, सिंदूर लेके उसको और लगा देते हैं। सिंदूर लगाने का कारण था कि राम जी से अगबक प्रेम था, वो राम जी के साथ साये की तरह रहना चाहता था, भोला था। उसको जब चला कि माता सीता ने सिंदूर लगाया है तो वो राम जी के पास एकांत में मिल रही है, तो मैं भी जाना चाहता हूँ, और उसने भी सिंदूर लगा लिया। तब से ये सिंदूर लगाने की प्रथा है। तो ये हमारी भक्ति प्रेम की भक्ति है। यहाँ कोई योग करने की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब योग होता नहीं, योग हो रहा है। योग अपने आप हो रहा है, न अष्टांग योग करने की आवश्यकता है, न सांख्य योग करने की आवश्यकता है, न पवन योग करने की आवश्यकता है। प्रेम से, सदगुरु मेहर से ये शब्द जगता है, और शब्द के साथ सुरती एक एक स्थान को पार करते करते जाती है, साथ में हमारे प्राण को ले जाती है। क्योंकि जब त्रिकुटी के आगे हम पहुंच गए तो ब्रह्मांड में हम आ गए, यहाँ हमारी प्राण ऊर्जा संपूर्ण आ गई, ये नीचे का खाली हो गया, तो कभी भी इस रास्ते से बाहर जा सकते हैं। यही हमारी धारा है, यही हमारा मार्ग है, यही है भेद। अब पूरा विषय तो समय के कारण यहाँ पूरा नहीं हो सकेगा। राम जी ने चाहा तो आगे कभी भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। राम राम सा।